तारीख़ आलम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग न लगी। आखिर में इसकी लाश के साथ क्या किया गया? कुरान पाक का अदब करने का ऐसा मौजज़ा जिसने लाखों हिंदुओं के दिल बदल दिए। एहतराम कुरान पाक का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक जिल्दबंदी होती वहाँ किसी शख्स को खुद नौल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयात लिखी होती, इसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते थे। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ जमीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा और तबातो अशात का काम जारी रहा। फिर बर्रे सगीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किशोर जी भी लाहौर से तुर्क सकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। इनके इदारे ने दिल्ली में भी हिज़्ब साबिक कुरान पाक की तबातो अशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफर तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नौल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे। जब इनके बच्चों ने इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रिवायात के मुताबिक कुरान हकीम के अदब एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखा, आखिर नौल किशोर जी का वक्त आखिरी आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर मुल्क के तूलो अर्ज से इनके अहबाब इनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इनका क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। इनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नौल किशोर जी की चिता पर आग नहीं लग रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद ये किसी काम ना आई। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले फरामोश वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई। नौल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही थी। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमंड आई। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरानों परेशान भी थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नौल किशोर जी इनके करीबी दोस्त थे। वो इनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा, आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग नहीं लग सकती, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि इनको इज्जत और एहतराम के साथ दफनाया जाए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नौल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफनाया गया। यह तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफनाया गया। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शहजाद राना फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।